जहांगीरपुरी हिंसा मामले में यूपी और एमपी के बाद अब दिल्ली में भी हुई बुलडोजर की एंट्री। अर्धसैनिक बलों ने किया फ्लैग मार्च। राजधानी दिल्ली के जहांगीरपुरी में हुई हिंसा के आरोपियों की अवैध संपत्तियों पर उत्तरी दिल्ली नगर निगम ने बुलडोजर चलाने की तैयारी कर दी है। इसे देखते हुए जहांगीरपुरी में भारी संख्या में पुलिस बल को तैनात कर दिया गया था ताकि कानून व्यवस्था बनाई जा सके। दरअसल जहांगीरपुरी में हनुमान जयंती पर हिंसा हुई थी और आपको बता दें कि इससे पहले बीजेपी ने भी हिंसा के आरोपियों के अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलाने की मांग की थी। इससे पहले यूपी, एमपी और गुजरात में भी इस तरह की कार्रवाई की गई थी। देश भर में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 2067 मामले आए सामने। 40 लोगों ने गंवाई अपनी जान। भारत में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस के 2067 मामले सामने आए हैं। इससे पहले सोमवार को 1247 केस मिले थे, यानी 24 घंटे में देश में करीब 65% केस बढ़े हैं। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना से 40 लोगों की मौत भी हुई है। हालांकि इस दौरान 1547 लोग ठीक भी हुए हैं। अब तक देश में कुल 4,30,47,579 मामले सामने आ चुके हैं, तो वहीं एक्टिव केस अब बढ़कर 12,340 हो गए हैं। राजधानी दिल्ली में भी तेजी से बढ़ रहे हैं कोरोना के मामले। आज डीडीएमए की है बड़ी बैठक। मास्क पर फैसला हो सकता है संभव। देश की राजधानी दिल्ली में मंगलवार को 24 घंटे के दौरान कोरोना के 632 नए मामले सामने आए हैं। 24 घंटे में 414 मरीज ठीक भी हुए हैं। इसके साथ ही किसी मरीज की मौत नहीं हुई है। इसी बीच कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच दिल्ली में मास्क नहीं पहनने पर जुर्माने का दौर एक बार फिर लौट सकता है। दरअसल कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच बुधवार को दिल्ली के एलजी की अध्यक्षता में होने वाली दिल्ली आपदा प्रबंधन की बैठक बुलाई गई है, जिसमें मास्क पर फैसला संभव हो सकता है। लुधियाना में दर्दनाक हादसा। झुग्गी में भीषण आग भड़की। बिहार के एक ही परिवार के 5 बच्चों सहित 7 जिंदा जले। पंजाब के लुधियाना में टिब्बा रोड स्थित मक्कड़ कॉलोनी के इलाके में एक दर्दनाक हादसा सामने आया है। यहां कूड़े के ढेर के साथ लगती झुग्गी में मंगलवार देर रात अचानक आग लगने से एक ही परिवार के 7 लोग जिंदा जल गए। मामले की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम व पुलिस मौके पर पहुंची, जहां कुछ ही समय में फायर ब्रिगेड की गाड़ी ने आग पर काबू पा लिया। लेकिन दुखद बात यह रही कि 5 बच्चों सहित 7 लोग जिंदा जल गए। संयुक्त राष्ट्र में भारत ने यूक्रेन में सैन्य संघर्ष समाप्त करने की मांग को एक बार फिर दोहराया। मानवीय सहायता आपूर्ति के लिए जताई प्रतिबद्धता। भारत ने संयुक्त राष्ट्र में एक बार फिर यूक्रेन में तत्काल युद्ध रोकने की मांग को एक बार फिर दोहराया है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक में भारत के उप स्थायी प्रतिनिधि आर रविंद्रन ने कहा है कि मानवीय कार्रवाई हमेशा मानवीय सहायता के सिद्धांतों द्वारा निर्देशित होनी चाहिए। उन्होंने आगे यह भी कहा है कि मानवता, तटस्थता, निष्पक्षता और स्वतंत्रता इन उपायों का कभी भी राजनीतिकरण नहीं किया जाना चाहिए। ऐसी ही तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए बने रहिए पंजाबकेसरी.com के साथ।